जीव अपना कल्याण चाहता है तो भगवान की शरण में आ जाए। और आप यथार्थ को जान लीजिए, कोई मर गया, कोई जन्म लिया है, आप दोनों में उदासीन रहो, अर्थात दोनों से बिलग रहो, अर्थात दोनों में आपका मन ना हो। ये जान लो कि ये तो प्रकृति का नियम है, एक आ रहे हैं, एक जा रहे हैं। हानि लाभ। अब आप लोग परेशान हो, महाराज जी हमारा तो नुकसान बड़ा हो गया, अब रोने बड़े, भगवान नुकसान हो गया बहुत, 2 लाख का नुकसान हो गया। क्यों जी? तुम्हारे रोने से नुकसान की भरपाई हो जाएगी? क्या तुम्हें नहीं पता था कि ये ईश्वर के हाथ में है? 6 चीजें परमात्मा के हाथ में हैं, गिन लो, हम गिना रहे हैं। ये कभी किसी के हाथ में नहीं हुई। हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपयश, 6 चीजें ईश्वर के हाथ में हैं। कौन कौन सी? हानि लाभ। कितनी हानि होगी? कर्म करने पर तुम्हारा अधिकार है, कर्म तुम करो, कर्म करो, पर ये ना सोचो कि इससे फायदा कितना होगा। जितना होगा विधाता देंगे, तुम कर्म करो। विद्यार्थी केवल जाके एग्जाम दे, पढ़ाई करके लिखो, मन लगा के लिखो, कितना नंबर आएगा ये टीचर बाद में डिसाइड करेंगे। तुम अपना कर्म करो, कर्म अच्छा होगा तो परिणाम भी अच्छा ही आएगा। अब कर्म ना करो और परिणाम पे ही दृष्टि रखो तो परिणाम क्या आएगा? कर्म तो तुमने किया नहीं। इसलिए गीता में लिखा है कि कर्म करने पर तेरा अधिकार है, सो तू कर्म कर, फल क्या मिलेगा वो मेरे ऊपर छोड़ दे, मैं बैठा हूं फल देने के लिए। इसलिए हानि और लाभ तुम्हारे वश की नहीं है, तुम्हारे हाथ की नहीं है, ठीक है? और आप लोग काहे डिप्रेशन में होते हैं? क्यों डिप्रेशन में चले जाते हैं? ये सोच सोच के हमारा बड़ा नुकसान हो गया, बड़ा लॉस हो गया, बड़ा नुकसान। क्यों जी? नुकसान तुम्हारे हाथ में है क्या? ईश्वर के हाथ में है। हानि और लाभ ये दोनों ईश्वर के। कर्म तुम्हारे हाथ, तुम कर्म करो अच्छा, फल ईश्वर। जो कर रहे हैं विधाता ठीक करेंगे। तुम लोड ना लो, नहीं तुम जल्दी मर जाओगे समय के पहले, टेंशन ले लेके, डिप्रेशन की गोलियां खा खा के। तुम्हारे हाथ में क्या है मुझे बताओ? क्या कर सकते हो तुम? अभी दिन है कि रात है? मैया बोलो मेरी माँ, अभी क्या है? अभी दिन है ना? क्या इस दिन को आप रात बना सकते हैं? नहीं, आपके हाथ में नहीं है ना। तो क्या आप अभी सर्दियों के मौसम को गर्मी में बदल सकते हैं? नहीं। क्या सूर्य भगवान को दक्षिण दिशा से उगा सकते हैं? नहीं। तुम्हारे हाथ में नहीं है ना। क्या समुद्र को नदी बना सकते हो? क्या नदी को समुद्र बना सकते हो? तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है। इसलिए जो नहीं है उसकी चिंता क्यों करते हो? बहू के बेटा होगा कि बेटी होगी, बताओ ये किसके हाथ में है? मेरे, आपके, या सास के हाथ में, कि पति के हाथ में, कि पत्नी, किसके हाथ में है? बहू के बेटा होगा कि बेटी, ये किसके हाथ में है? और आप लोग परे बेटा होगा महाराज, बेटा ही होगा, बहू के बेटा ही होगा। हाँ हाँ, और जब हुआ तो बेटी, महाराज भगवान ने हमारे साथ बड़ा गलत किया। क्यों? क्यों गलत कर दिया? बहू के बेटी हो गई। अब देखो आप दुखी हो गए। क्यों दुखी हो गए? क्योंकि परमात्मा के विधान में आप खुश नहीं हो। अरे जो से देना है रखते चलो, ये ना सोचो हमारे हिसाब से दुनिया चलेगी। ये संसार भगवान के हिसाब से चल रहा, चलने दो। जो देता है रखते चलो और उसमें प्रसन्न रहो। आप लोग दुखी क्यों हैं? क्योंकि परमात्मा के हिसाब से नहीं चल रहे हैं, विधि के विधान से नहीं चल रहे हैं। आप अपना ज्ञान डालना चाह रहे हैं, मेरे हिसाब से चले भगवान। मैं कहूं कि बेटा हो तो बेटा हो, मैं कहूं बेटी हो, मैं कहूं कि गर्मी हो तो गर्मी, मैं कहूं दिन हो तो तेरे हिसाब से चलेगा भाई। इसलिए जो हो रहा है एक्सेप्ट करते चलो, स्वीकार करते चलो और उसमें खुश रहो। ईश्वर ने जो दिया है प्रसन्न रहो। तुम्हें 1000 रुपये महीना मिलता है, खुश रहो। 1 लाख रुपए महीना मिलता है,
खुश रहो। 10 लाख रुपए महीना मिलता है, खुश रहो। कर्म बराबर करो, अच्छे से अच्छा, पर जो मिल रहा है उसमें संतोष करना ही तुम्हारा धर्म है। लेकिन आप परेशान हैं, महाराज हमारा पड़ोसी 10 लाख कमा रहा, हम तो केवल 50,000 कमा रहे हैं। तो भाई मेहनत करो, मेहनत करने पर तुम्हारा अधिकार है। इतना ही तो तुम कर सकते हो कि दूसरों के घर में डाका डालना शुरू कर दोगे। भाई कर्म करो, जो मिलेगा वो परमात्मा जानता है कितना मिलेगा। और दूसरों की तुम होड़ करते हो ना, होड़ मीन्स पड़ोसियों की देखा देखी, जो दूसरों की तुम होड़ करते हो यही तुम्हारे दुख का कारण है। उनके जैसा, उनके नहीं जी, अपने जैसा। किसी के जैसा कोई कैसे बनेगा? क्या परमात्मा ने तुम्हारी आंखें किसी और के जैसी बनाई हैं? क्या तुम्हारे फिंगर किसी और के जैसे हैं? फिर तुम किसी और के जैसे कैसे हो सकते हो? अपने में खुश रहा करो, अपने में प्रसन्न रहा करो। आप अपने जैसे अपने को एंजॉय नहीं करते, अपने स्वरूप में स्थित नहीं है, अपने में आप आनंदित नहीं है, मस्त नहीं है। आप दूसरों की होड़ कर करके, दूसरों को देख देख के परेशान है। यही आपके दुख का कारण है कि मेरा पड़ोसी तो खूब कमाता, मैं कुछ नहीं कमाता। तो क्यों आप देख रहे हैं? हानि लाभ ईश्वर के हाथ में है। कब तक जियोगे? इसलिए जब तक जियोगे जियो, और जब मरना आए तो मर जाओ आराम से। कई लोग कहते महाराज हम मरे ना। एक 90 साल की मैया डॉक्टर से बोली, डॉक्टर साहब हमें बचा लो, बचा। अब क्या करोगी बच के? तुम जाओ, क्या करना है तुम्हें बच के? अब हो गए तुम्हारे सारे काम, अब निकलो। जी ली जिंदगी, 90 साल हो गई, अब क्या खटिया पर लेटना चाहती हो? आदमी मरता ही नहीं खुशी खुशी से कि हम खुशी से मर जाएं। रोता है हम मरे ना महाराज, मरे ना। काहे ना मरोगे भैया? तुम्हारे बाप दादे नहीं मरे क्या? क्यों आपके बाप दादे नहीं मरे क्या? फिर इसलिए जिंदगी से इतना मोह ना करो। मोह भगवान से, प्रभु ये जिंदगी तेरी अमानत है, तू दे तो खुश, तू ना दे तो खुश, हम तो तेरी मर्जी में खुश हैं। हमें तो तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार है, तेरे कांटों से भी प्यार। तो ईश्वर जो दें खुश रहो, जिंदगी दें तो जिंदगी में रहो, और मौत दें तो मौत में खुश रहो। आप लोगों को डर लगता है ना मरने से? कबीर दास जी का एक दोहा सुनो। मरने से सब जग डरा, मेरे मन आनंद। कब मरी हूं कब भेंटी हूं, पूरन परमानंद। मरने से सब जग डरा, सारी दुनिया डरती है मरने से। मरने से सब जग डरा, मेरे मन आनंद। कब मरी हूं कब भेंटी हूं, पूरन परमानंद। सारी दुनिया डरती है मरने से, हमें तो आनंद है। कब मरेंगे, कब भगवान का दर्शन होगा। इसलिए हर हाल में खुश रहो, हर हाल में खुश रहो। जिंदगी भी उनकी है और मौत भी उनकी है, अर्थात जीवन भी उन्होंने दिया, मौत भी उनके हाथ में है। हानि लाभ उनके हाथ में, जीवन मरण उनके हाथ में। कितना नाम आप कमाएंगे, कितना समाज आपका सम्मान करेगी, और कितना अपमान होगा, ये भी ईश्वर के हाथ में। जब कोई आपको गाली दे, समझ लेना कि जितना अपमान तुम्हारे भाग्य में होगा वो तुम्हें उठाना, जैसे सुख उठाना पड़ता है, दुख भोगना पड़ता है, उसी प्रकार जो हमारे हिस्से का अपमान है वो भी हमें मिलकर ही रहेगा। इसलिए जमाना अपमानित करे तो खुश रहना है, ये सोच के कि ये भी ईश्वर का ही विधान है। ये भी ईश्वर का क्या है मेरी माँ? मैया जी
क्या है ये? आपकी बहू आपको गाली दे, खुश रहा करो मैया, ये सोच कर के कि ईश्वर हमने कोई अपराध पाप किया होगा जिससे हमारी बहू हमारा अपमान कर रही। कई लोग आप लोग कहे महाराज जी हमारा तो अपमान हो गया। अरे हो गया तो खुश हो जाओ कि तुम्हारे पाप कम सस्ते में टल गए, नहीं तो और हाथ पांव टूट के भोगना पड़ता। तो अच्छा है अपमान से, जब कोई आपका अपमान करता हो तो समझ लेना चाहिए कि वो आपके पाप ही अपमान बनकर मिल रहे हैं। सह लो, जल्दी से खत्म हो जाएंगे वो पाप। पाप दो प्रकार से भोगने पड़ते हैं, या तो हाथ पांव टूट जाएं, भोग लो, अंधे लंगड़े बहरे हो जाए, या फिर कोई गाली दे दे तो भी, तो कौन सा ठीक ठाक है भाई? कोई गाली दे दे, खत्म बात। इसलिए कोई आपका अपमान किया करे तो दुखी ना हुआ करो, हमारे पाप समाप्त हो रहे, कट रहे, कटने दो। अच्छा ईश्वर आपने सस्ते में निपटा दिया। तो सास गाली दे तो बहू खुश रहे, हमारे तो पाप कट रहे हैं, और बहू गाली दे तो सास मुस्कुराए, हमारे तो पाप कट रहे हैं, है ना मैया? तो आज से बहू गाली देगी तो सासू मां क्या करेंगी? आप क्या करोगी मैया? ईश्वर का धन्यवाद करोगी, प्रभु आपने बड़ा सस्ते में निपटाया है। मैया क्या करोगी? धन्यवाद। और बहू गाली दे तो सास धन्यवाद, और सास गाली दे तो बहू को धन्यवाद, और पड़ोसी गाली दे दे तो भी ईश्वर का धन्यवाद, प्रभु हमारे पाप बहुत जल्दी कट रहे हैं, सब गाली दे रहे हैं। खुश रहा करो। और क्या करोगे? सास गाली देगी, तुम भी झगड़ा करोगी, तो करो फिर दोनों एक दूसरे के बाल पकड़े मारो दीवार में, और दोनों जाओ हॉस्पिटल, फिर ये समाधान है। पति गाली दे रहा है तो पत्नी के पाप कट रहे हैं, और पत्नी गाली दे रही है सो पति के पाप कट रहे हैं। यही है सकारात्मकता। और क्या चाहते हो? डिसुम डिसुम करोगे?